आप सोचते होंगे ये खतियानी जोहार का मतलब क्या हुआ। आखिर इस सभा का खतियानी जोहार यात्रा क्यों रखा गया। मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूं। आज ये खतियानी जोहार यात्रा लगभग 13-12 जिलों से होते हुए आपके इस जिले में पहुंचा है और हर कार्यक्रम उन 12 जिले में ऐसा रहा जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन में भी लोगों को इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के मिट्टी और यहां के पूर्वजों की शहादत को लोग इतने शिद्दत से लेते हैं, उसको याद करते हैं। अपार भीड़, हम ये देखना चाहते थे कि इस राज्य में लोग खतियानी लोग बचा है कि नहीं बचा है, जिनके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और आज सौभाग्य से वीर बुद्धू भगत जी का जयंती भी है, शायद उनको भी हम नमन करते हैं। ऐसे ही अनेक लोग, आप सबको मालूम है, भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, तेलंगाना खड़िया, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, चांद भैरव, अनेक लोग इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, अनेकों लड़ाइयां लड़ी। और वो इसलिए लड़े कि यहां के खतियानी जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके और जो खतियानी लोग हैं उनकी जो हक अधिकार है, उनकी जो संपत्ति है वो बचे रहे, उनको उनका हक अधिकार भी मिले। क्योंकि ये राज्य दूसरे राज्यों के नजर में, दूसरे राज्य के लोगों के नजर में ये एक चारागाह है। दूसरे का लोग दूसरे जगहों से यहां लोग आते हैं, यहां के संपत्तियों को लूटते हैं, यहां के हमारे लोगों का शोषण करते हैं, उनका हक अधिकार मारते हैं और अपना जेबें भरने का काम करते हैं। खनिज संपदा से भरपूर ये राज्य है। ये शायद हम लोगों को इतना जानकारी नहीं था, लेकिन हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, तेलंगाना खड़िया लोगों को जरूर ये बात पता था कि आने वाला समय में ये राज्य दूसरे राज्यों का पेट भरेगा। अब पेट भरने का तो बात ही और उसका परिभाषा ही बदल गया। वो कहावत है ना
कि सोने का अंडा देने वाला मुर्गी जिसके पास था वो मुर्गी का पेटे फाड़ करके एक बार में अंडा निकालना चाहता। वही हालत कर दिया इस राज का इन लोगों ने। और ये लड़ाई भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, इन लोगों की लड़ाई को आगे खींचते हुए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने इस राज्य में एक चार दीवारी बनाने के लिए, इस राज्य को एक अलग पहचान देने के लिए एक लंबा लड़ाई लड़ा, अलग राज्य का एक आंदोलन खड़ा किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस राज्य में सबसे अधिक वास करते हैं, सबसे अधिक इनकी संख्या है। और इन वर्गों में, इन समाजों में गरीबी सबसे अधिक है। तो गरीब को तो हर कोई अपने पैरों तले कुचलता है। इतिहास गवाह है। गरीब की सुनता कौन है? उनकी आंख के आंसू को पोंछता कौन है? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करके तो देखो, तब जाना। एक लंबी लड़ाई के बाद राज हमें अलग मिला, लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों ने राज अलग किया उनको राज चलाने का मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने। ये षड्यंत्रकारी लोग बड़ी चतुराई से जब जब राज को दिशा देने का काम इस राज को अलग करने वाले लोगों ने करने का कोशिश किया, इन प्रकार इन सत्ता से बेदखल करने का भी इन लोगों ने काम किया और सत्ता में काबिज हो गए। 20 साल तक यही चला। आप इससे अंदाजा लगाइए, हमको यह बात समझ में नहीं आता ये कौन सा फार्मूला 20 सालों में यहां चला। आज आप सबको मालूम है